This single statement by Sahida Hamida exploded online, not because what she said, by because what it means. Let's break it down this reel and why he is triggering online world. So hello guys, welcome back to our channel. आज मेरे साथ आशुतोष भैया हैं, श्रेयस नहीं है कुछ काम से। तो कैसे हो आशुतोष भैया? मैं ठीक हूँ। आई होप गाइस आप भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए शुरू करते बेसिकली हैं आज की वीडियो। बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि शाहिदा हमीदा कोई एक्स क्या है भाई, एक्स प्लानिंग मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन भारत में ऑफिसर थी। तो हम्म। उनका कुछ स्टेटमेंट आया था, तो देखते हैं क्या है रील। कहने वालों, क्या ये वोट चोरी नहीं है? अच्छा, बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। सो बेसिकली ये कह रही हैं कि जो बांग्लादेश के जो पीपल्स हैं उन्हें हम्म। इंसान बोलने में क्या गुनाह है। भाई आप इस सेंटेंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? एक मिनट रुको। सो तो कहा है कि जे इलीगल इमिग्रेंट, इनको इसलिए बोल रहे इलीगल इसलिए बोल रहे क्योंकि ये लोग ना बिना पासपोर्ट ना वीजा, बिना वीजा किसी के नहीं है। जो मतलब आप दूसरे देश में जाते हो तो आप बिना कुछ उसके जाते हो, तो इसलिए इलीगल इमिग्रेंट्स बोला जा रहा है उनको, ना कि ओके। कुछ और वो कहा जा रहा है। तो और जे वो उस चीज का गलत मतलब में निकाल रही है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते, किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये एक आई बेसिकली यार सच बताऊं ना तो मेरे को ये पहली बात तो अगर कोई आधार कार्ड फेक करके रह रहा है, कोई रेप कर रहा है, रह सकते हैं, हर कोई रह सकता है। लेकिन यार जो हम्म। चीज सही नहीं है एक उसको जस्टिफाई करने की, ये जो आप अब ये शाहिदा हमीदा जो भी है इनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट जस्टिफाई करने का सिस्टम है ना वो बहुत गलत है। वो तो ये जो एक चीज बताते हैं, जैसे एक चीज है इसमें, इसमें क्या है कि इंडिया के अंदर भी इंटरनेट सिक्योरिटी का भी असर पड़ता है। जैसे कि अभी आपने अभी दिल्ली ब्लास्ट देखा, उस हिसाब से भी आप सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लोजिव कहाँ से आया। आप सरकार सवाल पूछते हैं, अच्छा सवाल पूछते हैं, हाँ हाँ लेकिन आप ये नहीं देखते एक साइट की कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया। आप ये नहीं देखते कब, सही बात है। क्योंकि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में रहेंगे बांग्ला दूसरे देश के, तो वो तो करेंगे हरकत। वो मतलब तो हरकत करेंगे तो हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये है हरकत। भाई। अगर वो आतंकवादी हैं तो वो चुप थोड़ी ना बैठने वाले हैं यार। उनको तो वही पैसे मिल रहे हैं उस चीज के। हम उनको ट्रेनिंग दी गई है हम तुम्हें तो कहेंगे मारने की। सही कहा। मतलब ज- अरे जो जिस एनवायरनमेंट में बचपन से रहा है वो वही देखेगा, वही करेगा। उसको बदल थोड़ी सकते हो तुम। ये और क्या, लेकिन क्या कि उनका देश नहीं है, तो भाई उनको देश से निकाल के उनके देश में भेजने में क्या गुनाह है? क्या गलत कर रही है सरकार ऐसा यार करा के वो भी। सही है। कत्ले आम है। साहिदा हमीद ये थी मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन कांग्रेस के टाइम पर, जिसको आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका काम होता है इंडिया के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज बनाना। अब साहिदा का कहना है कि इन इलीगल बांग्लादेशियों को मत भगाओ, इन्हें भारत में ही रहने दो। वाह भाई, मतलब पहले ही लाखों इलीगल रोहिंग्या बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स भारत में रहकर फेक आधार कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, यहाँ तक कि वोटर आईडी भी। तो ये वोट चोरी नहीं हुई, इस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि शायद यही तो वोट बैंक है। इनके हिसाब से इंडिया से इलीगल इमिग्रेंट्स को भगाना जस्टिफाइड नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन जो हजारों हिंदुओं की प्रॉपर्टियां, औरतों की इज्जत बांग्लादेश में लूटी जा रही है, उन्हें जान से मारा जा रहा है, लेकिन ये उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। चलो, इससे एक बात तो पता चल गई कि हमारे देश में इतने इलीगल इमिग्रेंट्स कौन और क्यों ला रहा है। अंधभक्त कहने वालों, क्या तो भाई एक एक बार को ये सब साइड कर दो, हिंदू मुसलमान ये सब साइड कर दो। तो भाई मेरे को नहीं लगता यार कि कोई भी ये जो टॉपिक है, जस्टिफिकेशन किस बात की दी जा रही है यार? क्या जस्टिफाई करना चाहते हो उस चीज से? तो जो इलीगल ठहरे हैं उनको जाना ही पड़ेगा। क्या बोलते हो आशुतोष भाई? वो तो जाना पड़ेगा ही, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यार देखो ना, वो आपका देश है जे, वही यार, और ना कुछ है आपका। अगर जस्टिफिकेशन आपका देश होता, उस चीज की दी देखो जाती है। जैसे कि हिटलर था, हाँ ठीक है, हाँ उसने जाने नहीं दिया उनको अपने देश से, उनको अपने देश में रख के मार रहा था। हाँ हाँ ये अगर मोदी जी ये करते कि अब इंडिया में रख के इन लोग को मार रहे होते, तो हम भी इसके खिलाफ होते, हाँ, सच हम भी बात है। इसके खिलाफ होते। होते होते लेकिन ना 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 उनको मारा जा रहा है, वही, ना उनको कुछ कहें तो कुछ कुछ भी नहीं करा जा रहा उनके साथ। कुछ भी सिर्फ नहीं। इतना करा जा रहा है
कि आप बांग्लादेश से हैं तो आप बांग्लादेश वापस और लौट और जाइए, वो आप लोग उस पाकिस्तान से है। और वो लोग उस बात का फायदा भी उठा रहे हैं, आई होप, हाँ। मेरे को तो लगता ही हाँ, है। यही कर रहे हैं। उन लोग को लग रहा है कि आजकल की जो और जो जनता है, जो मतलब वोट देते हैं, वो पहले पहले इतना कुछ था नहीं, किसी को इतना नहीं था, तो क्या कहते क्या उसे, आई इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी लोगों को पहले। आई डोंट नो यार, लेकिन पहले ये मतलब एक कोई गलत चीज को प्रूफ करना सही में, ये अपने कोई पॉलिटिशियंस या जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है उनसे सीखे। कोर्स किया ये है सही इनने कहा। प्रूफ करने का कि मैं गलत चीज को जस्टिफाई करके इस प्रूफ चीज में करूं। तो इस चीज में तो दोनों पार्टी बराबर ही है, भाई चाहे बीजेपी हो चाहे बायस हो नहीं कांग्रेस सकते हो। ना, उस पर बायस हो ही नहीं सकते तुम। कोई भी हो, हम्म। गलत कुछ करेगा वही तो ये लोग उसको हमेशा ही प्रोटेक्ट करेंगे, अगर प्रोटेक्ट अगर इनके करेंगे फेवर और वाला, अगर ग्लोरीफाई करेंगे उस इनके चीज फेवर को, वाला होगा। ग्लोरीफाई करेंगे उस चीज हम्म। को, क्योंकि इन लोग का इनसे घर ग्लोरी, चलता है ना। हाँ सही कहा, सही कहा। कोई वैलिड पॉइंट हो भाई कि इनका घर नहीं चल रहा हो या कुछ हो तो मैं मान भी सकता हूँ। सही कहा। इनके जो करप्शन है वो अभी भी चल रहे हैं भाई। हम्म। करप्शन तो वो छोड़ दो, वो अलग, वो ये लोग अलग चीज करते हैं। ये लोग कोई यार देखो, सेंस नहीं अपन है उसका दूसरे देश आपका। से आके तुम यहाँ बस रहे। हम्म। चलो 1971 की बात मानते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि आप लोग के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, हाँ हाँ। ठीक है। पाकिस्तान का कब्जा था आपके ऊपर, हम्म। सीधे सीधे कहें तो, ठीक है। लेकिन अब आपके साथ क्या हो रहा है वहां पे? आप खुद का देश आज देश वही। आजाद करवा चुका है इंडिया। और एक तो धर्म तो वरम को, आप यहाँ पे एक बार धर्म को साइड रख दें तो तुम टेररिस्ट वाली गतिविधियां कर रहे हो, चाहे कोई धर्म का हो भाई। धर्म, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। देखो एक चीज है यार, देखो, बात कड़वी है लेकिन सच्ची बात है कि एक स्पेसिफिक धर्म से ही टेररिस्ट होता है, क्योंकि भाई आज तक कोई दूसरे धर्म के नारे लगा के कोई नहीं फटा है, हम सीधे सीधे बोल रहे हैं, नहीं, बायस्ड नहीं है इसमें। जस्टिफाई उस चीज को नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो जिसको टेररिस्ट बनना है भाई वो नहीं देखता वो सब चीजें। वो तुमने ये तो सही है। कहा। तो वो, लेकिन क्या है कि जो बनाते हैं वो मैं धर्म किसी चेंज करवाते हाँ हैं, तो मैं किसी के धर्म सीधे के सीधे। बारे में बोल नहीं सकता भाई, आई नहीं एम नहीं, नॉट किसी, द। हम भी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन क्या है कि वो एक कहते हैं ना कि एक फैक्ट है, पूरी दुनिया देख रही है ये चीज। हाँ ठीक है। तो गाइज आपका क्या इस पे कमेंट है, मेरे को, हम लोग को कमेंट सेक्शन में ओपिनियन देना अपना, क्योंकि ये मेरे को डिस्कस्टिंग लगा कि गलत स्टेटमेंट को सही प्रूफ किया जा रहा है फॉर द पता नहीं एक किस रीजन से। एक डिस्क्लेमर है कि देखो, किसी को कुछ गलत नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हम्म। इसमें वीडियो में, लेकिन एक चीज है, ये पूरी बात गलत है कि भाई जो बांग्लादेश से इंडिया में आके बस रहे हैं हम्म। उनको क्यों बसाना, वो उनका देश है नहीं जे। वो है सीधी ही सीधी नहीं बात है, वो भाई, उनका, इनका उसको जस्टिफाई करने का सवाल ही नहीं होता यार। और ये मुद्दा अभी क्यों छड़ा, इलेक्शन आ रहा है इसीलिए क्यों ना, SIR हो रहा है इसलिए। शायद तक। SIR इसलिए, देखो, तुम्हारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी फॉर्म भरवाने वाले आए थे SIR के, सही बात है। उनने बताया हर चीज। भाई जब आप इमिग्रेंट्स हो, जब और आप भाई अपने दादा, बांग्लादेश में जो क्रिटिकल कंडीशन पहले हो चुकी हैं वो सबको पता है, किसको नहीं पता बांग्लादेश की कंडीशन। उसके बाद भी तुम उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आई एम नॉट और क्या, डिसरिस्पेक्टिंग, लेकिन ये चीज जो गलत है वो है ही। सही कहा। नहीं देखो, उनकी पोस्ट की रिस्पेक्ट है, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसकी उस चीज की रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो गाइज यही थी आज पोस्ट की की वाली है। वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और कोई और टॉपिक हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं तो हम उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अच्छी एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।